Adaptations are a human trait. We humans are known to adapt, be it seasons, be it conditions, be it literally anything. We humans adapt. Likewise, हमारी bodies they adapt to different diets, they adapt to different number of calories. But adaptation with low calories might end you up in homeostasis. To know almost everything about homeostasis, you need to stay with me until the very end of this video. Hey guys, welcome back to my channel. I am back with another video. I really hope every one of you is doing great, is doing fine. आज मैं मेटाबॉलिक एडेप्टेशन पे, आज मैं होम्योस्टेसिस पे एट लेंथ बात करने जा रहा हूं. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ फैट लॉस, द बेसिक आइडिया ऑफ मेटाबॉलिक एडेप्टेशन, सो दैट आपको फैट लॉस में ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले. सिंस फैट लॉस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज नॉट एज सिंपल एज वन माइट थिंक. नाउ सबसे पहले मैं मेटाबॉलिक एडेप्टेशन की टेक्निकल डेफिनेशन को रिसाइट करने जा रहा हूं. मेटाबॉलिक एडेप्टेशन इज अ रिडक्शन इन बॉडी मेटाबॉलिक रेट व्हेन कंपेयर्ड टू व्हाट इट वुड हैव बीन कंसीडरिंग द लीन बॉडी मास एंड फैट परसेंटेज, स्पेशली व्हेन यू लूज फैट. मैं एक बार फिर से रिसाइट कर देता हूं. रिडक्शन इन बॉडी मेटाबॉलिक रेट when compared to what it would have been predicted by the equation, especially when you lose fat. मतलब मान लो आपने अपने दिमाग में एक गोल सेट कर लिया एंड यू आर अ 70 kg पर्सन, तो आपने एक गोल सेट कर लिया कि आई हैव टू लूज 10 kgs ऑफ वेट टू गेट टू 60 kgs. ड्यूरिंग दैट फैट लॉस प्रोसेस, एज पर दिस इक्वेशन, जो बॉडी मेटाबॉलिक रेट आना चाहिए प्रैक्टिकली इससे ऑलमोस्ट 15% लोअर आता है. आई मीन टू से रिडक्शन इन बॉडी मेटाबॉलिक रेट व्हेन यू लूज फैट. तो मोर लेमन डेफिनेशंस इज फ्लक्चुएशंस इन बॉडी मेटाबॉलिक रेट व्हेन यू लूज फैट और रिडक्शन इन बॉडी मेटाबॉलिक रेट व्हेन यू लूज फैट compared to what it would have been predicted by this equation. तो अब मान लो there are two individuals, one is having 60 kgs of weight, जिसको कभी अपनी लाइफ में फैट लॉस की जरूरत नहीं पड़ी. On the other hand, if someone was 80 kgs of weight and he has to do diet to get to 60, and the moment he gets to 60, जब दोनों का बॉडी मेटाबॉलिक रेट कंपेयर करा जाएगा, दिस पर्सन जिसको फैट लॉस की जरूरत पड़ी टू गेट टू 60, when they get to 60, their body metabolic rate will be almost 15% lower than the person who never had to diet to get to 60, who was already 60 kgs of weight. तो होपफुली आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि जब फैट लॉस करते हैं आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप होता है बाई ऑलमोस्ट 15% जितना आपका होना चाहिए था एज पर बॉडी मेटाबॉलिक रेट इक्वेशन. अब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने जा रहा हूं कि कहां लोग गलती करते हैं. 95% ऑफ पीपल दे आर हैविंग अ रॉन्ग अप्रोच व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस. क्योंकि होता क्या, ट्रेनर्स दे डोंट नो बेटर. कोई भी उठ के ट्रेनर बन जाता है, कोई भी उठ के ट्रेनर बन जाता है, कोई भी उठ के ज्ञान देने लगता है. और होता क्या है कि trainers, they most of the time they kind of put you in a deficit and that too for a very long time. मान लो आपकी हिस्ट्री रही है बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग की, आपने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया है एंड नाउ यू डिसाइड टू गो टू जिम, और एट होम आप ये डिसाइड करते हो कि मैं कल से अपनी डाइट में डेफिशिट रखने वाला हूं. और मान लो आप 500 to 600 कैलोरीज का डेफिशिट आप रोज रखना शुरू कर देते हो. नो डाउट आपको रिजल्ट्स आएंगे. जैसे ही आपने कैलोरीज का डेफिशिट रखना शुरू कर दिया, आपका फैट लॉस शुरू हो जाएगा. क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जो भी बॉडी को सिखाएंगे, बॉडी विल लर्न दैट, बॉडी विल फॉलो दैट. अब होता क्या है कि अगर आप 5-6 मंथ्स के लिए यहां पे बात आती है फिटनेस फ्रीक्स की. ये जितने भी इंस्टाग्राम पे, जितने भी फेसबुक पे आपको प्राणी मिलते हैं ना, विच आर बेसिकली इन देयर ड्रीम्स फिटनेस एक्सपर्ट्स, मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि ऐसे फिटनेस फ्रीक से दूर रहिए. कौन सेन पर्सन अपने आप को फ्रीक कहेगा इन द फर्स्ट प्लेस?
इन फिटनेस फ्रीक से दूर रहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे ये फिटनेस फ्रीक अपनी लाइफ में गलती करते हैं। सी, जब आप बहुत लंबे टाइम के लिए डेफिशिट रखते हैं, होता क्या है कि बॉडी अपना मेटाबॉलिक रेट कम करती है। दिस इज व्हाट मेटाबॉलिक एडेप्टेशन इज। लेकिन जब आपने बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए कम खाना शुरू कर दिया है, ड्यूरिंग दैट पीरियड बॉडी धीरे 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 अपना बॉडी मेटाबॉलिक रेट कम कर देती है। सी, जो मैं 15% आपको नंबर कह रहा था कि मेटाबॉलिक एडेप्टेशन आ जाती है, कि बॉडी मेटाबॉलिक रेट आपका 15% तक ड्रॉप कर सकता है, that is found in researches and researches they lost for weeks। लेकिन होता क्या है, ये जो फ्रीक्स हैं, they continue doing that for months, maybe for years, their body metabolic rate may drop to 30, 40 or maybe even 50%, who knows। क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक डेफिशिट रखा, they had results and they had what they want। अब उन्हें और क्या चाहिए, और वो ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं कि देखो 3 मंथ्स पहले मैं ऐसा था, 3 मंथ्स में मैंने 15 केजीज ऑफ वेट रिड्यूस किया, यू कैन डू दिस। अगर मेरी ट्रांसफॉर्मेशन रही तो आप भी ये कर सकते हैं। ब्लाइंडली लोगों को कुछ भी बताए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। व्हेनेवर आप लंबे समय तक डेफिशिट रखते हैं, बॉडी अपना मेटाबॉलिक रेट हु नोज 30 to 40% तक कम कर सकती है। एंड सी, हमारे फैट लॉस के हमारे सीजन्स आते हैं, लाइक शादियों के सीजन्स आते हैं, और जब शादियों के सीजन्स आते हैं एंड यू स्टार्ट ईटिंग मोर, आपने फंक्शंस अटेंड करने हैं, आपके बर्थडेज आते हैं। सी, एवरीवन टेक्स ब्रेक। सबको अपनी लाइफ में कोई ना कोई काम तो होता है। कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई जॉब करने वाले होते हैं, एंड समटाइम्स हमारे सीजन्स आते हैं शादियों के, तो वी टेक ब्रेक फ्रॉम जिम, हमें टाइम नहीं मिल पाता ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब जैसे ही आपने ब्रेक लिया, आपने आपको पता नहीं है, आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट बहुत कम सेट हो चुका है, एंड जैसे ही आपने अगले 2-3 मंथ्स के लिए ब्रेक लिया, एनीथिंग more than your body metabolic rate with activity factored in, anything जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा होगा। मेंटेनेंस कैलोरी से मेरा मतलब आपके बॉडी मेटाबॉलिक रेट मल्टीप्लाई आपकी एक्टिविटी, इट विल स्टार्ट कमिंग ऑन योर बॉडी एज फैट। क्योंकि आपने अपना बॉडी मेटाबॉलिक रेट इतना कम कर दिया है, नाउ यू कांट हैंडल even a bunch of calories more than your maintenance calories। आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे थोड़ी सी भी कैलोरीज आप हैंडल नहीं कर सकते, दैट विल कम ऑन योर बॉडी एज फैट। अब होता क्या है, व्हेन दे रीगेन फैट, अब फिर से वो डेफिशिट रखने की सोचते हैं, फिर से वो एक्सरसाइज करने की सोचते हैं, एंड द मोमेंट दे गो टू जिम, अगर उनको याद है कि पिछली बार मैंने इतना 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 खाया था, रफली दैट अमाउंटेड टू दिस मेनी कैलोरीज, जैसे ही वो कैलोरीज खाना शुरू कर देगा, दे विल नॉट हैव एनी फैट लॉस। आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट सेट है, आप लगभग उतनी ही कैलोरीज खा रहे हैं जितना आपको लास्ट टाइम डेफिशिट हुआ था, you will not have fat loss। This situation is called homeostasis। Now your body has attained homeostasis with that many calories, आपको पता ही नहीं है, you will not have any fat loss। Now अब आप सोचेंगे यार फैट लॉस तो हो नहीं रहा, it will start rattling your brain। ये आपको परेशानी देना शुरू हो जाएगा कि why are you not having fat loss। आप इतनी कम कैलोरीज खा रहे हैं, आपने डेफिशिट रखा, आपने सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो लास्ट टाइम आपने खाई थी, और आपको फैट लॉस हुआ था, अब फैट लॉस नहीं हो रहा। अब आप परेशान हो जाएंगे, एंड इन दैट प्रोसेस आप क्या करेंगे, आप उससे भी कम खाना शुरू कर देंगे, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट ईटिंग इवन लेस देन दैट पर्टिकुलर अमाउंट, you will start becoming a storing machine। Body was already in survival mode, now you are giving it a back push। Body was already in survival mode, now आपने उससे भी कम खाना शुरू कर दिया, बॉडी को स्टोर करना ही पड़ेगा। whatever you eat, the maximum amount of calories वो बॉडी will store, and body will start becoming a storing machine। सी, होता क्या है, दो वर्ड्स होते हैं, कैलोरिक डेफिशिट एंड कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन।
कैलोरिक डेफिशिट इज अ पॉजिटिव वर्ड, ये आपको बहुत जुडिशियली यूज करना होता है. Caloric restriction is a negative word. What you did was caloric restriction. What you did was caloric restriction. धीरे धीरे that caloric restriction turned into chronic restriction. Deficit रखने होते हैं, deficit और good. Without deficit you can't have fat loss. लेकिन the other word is chronic restriction. आपने अपना बॉडी मेटाबॉलिक रेट इतना कम सेट कर दिया और नाउ योर बॉडी हैज अटेन्ड होम्योस्टेसिस, और जब आपने उससे भी कम खाना शुरू कर दिया, बॉडी हैड स्टार्टेड स्टोरिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज. क्योंकि बॉडी को सर्वाइव करना है, बॉडी को मरना नहीं है. आप ऑलरेडी कम खा रहे थे, आपने उससे भी कम खाना शुरू कर दिया. बॉडी हैड नो ऑप्शन बट टू स्टोर इट एज फैट, इट एज एनर्जी रिजर्व्स फॉर फ्यूचर यूज, क्योंकि बॉडी अपने आप को थ्रेट में महसूस करना शुरू हो गई है. Thus, body had no option but to store. Now, अब मैं इस टॉपिक को आपको अच्छे समझाने के लिए एक रिसर्च कोट करने जा रहा हूं, जिससे आपको मेटाबॉलिक एडेप्टेशन का बहुत ज्यादा पता लगने वाला है और जिससे आपको बहुत कुछ और भी सीखने को मिलने वाला है. आई प्रॉमिस, स्टे विद मी. वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन स्टे विद मी. कुछ ओबीज लोगों को डेफिशिट रखा गया और उनको फॉर 1000 कैलोरीज अ डे पे रखा गया फॉर 9 वीक्स. आफ्टर 9 वीक्स दे हैड फैट लॉस, लेकिन उन्होंने देखा कि जो बॉडी मेटाबॉलिक रेट होना चाहिए था उससे इट वाज 100 कैलोरीज लेस. आफ्टर 4 वीक्स दिस रिडक्शन इन मेटाबॉलिक एडेप्टेशन लोड टू 50 कैलोरीज. 4 हफ्तों के बाद ये नंबर 50 कैलोरीज हो गया. एंड आफ्टर अ ईयर दोनों बॉडी मेटाबॉलिक रेट सेम हो गए. दीज ओबीज मैन, उनको अपना गोल भी अटेन हुआ. दे अटेन्ड फैट लॉस एट द सेम टाइम. ऑलमोस्ट दोनों बराबर थी. अब इससे क्या मतलब कि जब उनको मेंटेनेंस कैलोरी दिया गया, एज सून एज द रिसर्च कंप्लीटेड, दे हैड मेटाबॉलिक एडेप्टेशन. 100 कैलोरीज लोअर था, एंड दैट 100 कैलोरीज ओवर फर्स्ट 4 वीक्स that came as body fat, that showed as body fat. Although it was, अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो that will roughly around half pound. तो हाफ पाउंड इज 250 ग्राम्स, वो इतना ज्यादा फर्क नहीं देता. एंड आफ्टर 4 वीक्स दैट मेटाबॉलिक एडेप्टेशन रिड्यूस टू 50 कैलोरीज. और जब 1 साल के बाद उनको ट्रैक किया गया तो 1 साल के बाद दे हैड सेम बॉडी मेटाबॉलिक रेट, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने कुछ फैट गेन किया, विच वॉज बाउंड टू हैपन, क्योंकि 50 कैलोरीज अभी भी मेटाबॉलिक एडेप्टेशन था. 1 साल के बाद दोनों बॉडी मेटाबॉलिक रेट सेम हो गए, लेकिन दीज ओबीज मैन, जितना उनका गोल था उससे फ्यू पाउंड उन्होंने गेन करा. And they gain their lost metabolic adaptation. See, this is like 5 to 6 years old research I'm quoting. उससे पहले साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि आप अपनी लॉस्ट मेटाबॉलिक एडेप्टेशन को पा ही नहीं सकते जब तक आप अपना पूरा लॉस्ट किलोग्राम्स, पूरा लॉस्ट वेट फिर से गेन ना करें. That was very scary. साइंटिस्ट यूज टू बिलीव कि अगर वो इंडिविजुअल्स 80 से 60 केजीज ऑफ वेट आए हैं, उनकी मेटाबॉलिक एडेप्टेशन जो रिड्यूस हुई है, जितनी 60 केजीज पे होनी चाहिए थी एज पर दिस फॉर्मूला और एज पर दिस रिसर्च, 1 साल के बाद दे हैड ऑलमोस्ट सेम बॉडी मेटाबॉलिक रेट्स. लेकिन इससे पहले साइंटिस्ट बिलीव किया करते थे कि आप अपना बॉडी मेटाबॉलिक रेट गेन ही नहीं कर सकते एग्जैक्टली जब तक आप अपना पहले वाला पूरा वेट, जब तक आप पूरा वेट गेन ना करें जितना आपका था इन द फर्स्ट प्लेस. नाउ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टडी जो कि 2-3 साल पहले आई, जिसे मेटाडोर स्टडी कहा जाता है. एंड मेटाडोर स्टडी रूल्ड द फिटनेस वर्ल्ड लाइक एनीथिंग. जैसे डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पे 100 साल राज करा था, जस्ट लाइक मेटाडोर स्टडी हैज बीन रूलिंग सिंस इट्स रिलीज. तो मेटाडोर स्टडी थी क्या? मेटाडोर स्टडी वाज ऑल अबाउट कि कैसे आप फैट लॉस भी कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम यू डोंट हैव मेटाबॉलिक एडेप्टेशन, यू डोंट लूज बॉडी मेटाबॉलिक रेट. See, I am going to unfold the research
सो दैट आपको आसानी हो यह समझने के लिए। सी दो ओबीज पीपल के ग्रुप बनाए गए, एक ओबीज पीपल को फॉर 16 लॉन्ग वीक्स डेफिशिट पे रखा गया, एंड द अदर पीपल आफ्टर एवरी 2 वीक ऑफ डेफिशिट उनको 2 हफ्ते के लिए मेंटेनेंस कैलोरी दी गई, एंड thus this study was completed in 30 weeks, क्योंकि 16 वीक्स को इनको डेफिशिट दिया गया और 16 वीक्स का ही इनका डेफिशिट था, और 2 हफ्ते आफ्टर एवरी 2 वीक्स इनको डाइट ब्रेक्स दी गई, एंड दिस स्टडी वाज कंप्लीटेड इन 30 वीक्स. व्हाट वाज फाउंड दैट individuals with diet breaks, they did not have any metabolic adaptation. अर्लियर जो 2-4 पाउंड्स उनको दिखा भी था मेटाबॉलिक एडेप्टेशन लूज करने पे, जो मैंने पहले रिसर्च कोट करी, दिस टाइम इट वाज नॉट देयर. दिस ग्रुप डिड नॉट हैव मेटाबॉलिक एडेप्टेशन. दिस ग्रुप डिड नॉट लूज बॉडी मेटाबॉलिक रेट. दे हैड सेम बॉडी मेटाबॉलिक रेट as that of the equation. But this group without diet breaks, जिन्होंने diet breaks नहीं ली, they had metabolic adaptations. इसीलिए this research was a breakthrough in the fitness industry कि diet breaks are good, diet breaks are very fine. See, diet break से मतलब कि you have to outsmart your body. आपने अपनी बॉडी को outsmart करना है. आपने अपनी बॉडी को पता ही नहीं लगने देना है कि आप डेफिशिट भी रख रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आप मेटाबॉलिक एडेप्टेशन में भी नहीं जा रहे. दिस इज द फंडा ऑफ लूजिंग फैट एंड कीपिंग इट ऑफ. नाउ फाइनली व्हाट आर द टेक होम्स. आपको इससे क्या क्या समझने की जरूरत है. सबसे पहले, यू डोंट हैव टू बी अ फिटनेस फ्रीक. कोई भी समझदार इंसान अपने आप को फ्रीक नहीं बताता. कोई भी समझदार इंसान अपने आप को फ्रीक नहीं बोलेगा. कोई भी सेन पर्सन अपने आप को फ्रीक तो कभी नहीं कहेगा, एंड यू डोंट हैव टू फॉलो सच फ्रीक्स. रादर एनलाइटन देम इफ पॉसिबल, लेकिन चांसेस आर दे वोंट लिसन. नाउ द सेकंड पॉइंट कि एज सून एज यू अटेन्ड योर फैट लॉस, you have to do maintenance calories as per that weight. You have to do maintenance calories as per that weight, as per this formula. The third point, have diet breaks. Like हफ्ता आपने डेफिशिट रखा, हफ्ता आप डाइट ब्रेक्स रख सकते हैं, या फिर 2 हफ्ते आपने डेफिशिट रखा, 2 हफ्ते आप डाइट ब्रेक्स रख सकते हैं, so that you outsmart your body and you don't want metabolic adaptation anymore. So hopefully I have very clearly made my points. I enjoyed shooting this video. I hope anyone who is going to watch this video as much enjoy as I enjoyed shooting. So this is it for the video. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. So until next time, see you.